प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आगे भी आपकी तैयारी में इसी प्रकार से मददगार साबित होगा। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। पहले प्रश्न को देखिए। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विदेशों को धन प्रेषित करने के मामले में भी भारत शीर्ष देश है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। व्याख्या से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट का नया संस्करण जारी किया है। इसके अनुसार कोविड-19 महामारी के बावजूद वर्ष 2020 में प्रेषित धन का प्रवाह लचीला रहा है। ध्यातव्य है कि वे विदेशों में रह रहे लोगों द्वारा अपने मूल देशों में भेजे गए धन को प्रेषित धन या रेमिटेंस कहा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रेषित धन प्राप्त करने वाला देश भारत रहा है। इसने वर्ष 2020 में 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर रेमिटेंस के रूप में प्राप्त किए हैं, जो वर्ष 2019 में प्राप्त 83.3 बिलियन डॉलर की तुलना में 0.2% कम रहा है। प्रेषित धन प्राप्त करने के मामले में चीन का स्थान दूसरा है। इस मामले में मैक्सिको व फिलीपींस क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहे हैं। वहीं प्रेषित धन का सर्वाधिक बहिर्वाह संयुक्त राज्य अमेरिका से था। इसके बाद यूएई, सऊदी अरब और स्विट्जरलैंड का स्थान रहा है और इसीलिए कथन 1 सही था, जबकि कथन 2 गलत है और इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन ए। दूसरे प्रश्न को ध्यान से देखिए। चीन के मंगल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में चीन ने अपने पहले मार्स रोवर ज़ुरोंग को मंगल ग्रह की सतह पर उतारा है। ज़ुरोंग का उद्देश्य मंगल ग्रह के पर्यावरण का अध्ययन करना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या को देखिए। हाल ही में चीन ने अपने पहले मार्स रोवर ज़ुरोंग को मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा है। चीन में ज़ुरोंग का अर्थ होता है आग का देवता। यह रोवर मंगल ग्रह के यूटोपिया प्लेनेशिया क्षेत्र, जो इसके उत्तरी गोलार्ध में है, में उतारा गया है। यह रोवर एक छोटा अंतरिक्ष रोबोट है। इसमें एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल, एक पैराशूट और रॉकेट प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया गया है। यह रोवर मंगल ग्रह के पर्यावरण, स्थलाकृति और मृदा संरचना से संबंधित अध्ययन करेगा और महत्वपूर्ण तस्वीरें भेजेगा। विदित है कि चीन ने जुलाई 2020 में अपना पहला मिशन तियानवेन 1 नाम से लॉन्च किया था। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं और इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसको। हाल ही में इंडिकेटिव नोट्स चर्चा में रहा है। ये क्या है? एक कूट भाषा, न्यायपालिका की पहल या स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल, अन्यथा उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। इसका व्याख्या देखिए। हाल ही में भारत में मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण ने सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर इंडिकेटिव नोट्स नाम से एक नई पहल की शुरुआत की है। इस पर न्यायालय के विभिन्न ऐतिहासिक महत्व के निर्णयों का सहज ढंग से संक्षिप्त सार उपलब्ध होगा। इंडिकेटिव नोट्स उन मीडिया कर्मियों तथा आम जनता के लिए एक उपयोगी स्रोत होगा जो न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। सीजेआई के अनुसार कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के चलते लाइव स्ट्रीमिंग कोर्ट की अस्थायी व्यवस्था को अब स्थायी बनाया जा सकता है और इसीलिए इसका विकल्प बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने किस देश में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के वितरण के लिए कंजूरों के पुनर्मुद्रण का कार्य शुरू किया है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, मंगोलिया या जापान? सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या को देखिए। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने मंगोलिया के प्रमुख बौद्ध केंद्रों में वितरण के लिए पवित्र मंगोलाई कंजूर के लगभग 100 सेटों का पुनर्मुद्रण कार्य अगले वर्ष तक पूरा होने की संभावना व्यक्त की है। मंगोलाई भाषा में
कंजूर का अर्थ संक्षिप्त आदेश से है जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित है। मंगोलाई कंजूर को तिब्बती भाषा से अनुदित किया गया है। विदित है कि कंजूर की भाषा शास्त्रीय मंगोलाई है। मंगोलिया के बौद्धों में इनका बहुत महत्व है। वे मंदिरों में कंजूर की पूजा करते हैं तथा एक धार्मिक रिवाज के रूप में प्रतिदिन कंजूर की पंक्तियों का पाठ करते हैं और इसीलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर था। अब बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। कोविड-19 महामारी के लिए स्वदेशी टीकों के विकास के लिए भारत सरकार ने मिशन कोविड सुरक्षा शुरू किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस मिशन को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, या स्वदेशी टीके के विकास के लिए सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की कंपनियों को सहयोग दिया जा रहा है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही लग रहे हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या से समझते हैं। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत कोविड-19 के स्वदेशी टीकों के विकास तथा उत्पादन में तेजी लाने के उद्देश्य से मिशन कोविड सुरक्षा की घोषणा की गई है। इस मिशन को भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद नई दिल्ली में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस मिशन के तहत कोवैक्सीन के स्वदेशी उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने उन्नत उत्पादन क्षमता के लिए टीके के निर्माताओं को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है। उन्नयन की इस योजना के एक हिस्से के रूप में हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक लिमिटेड के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य निर्माताओं की क्षमताओं को आवश्यक बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के साथ उन्नत किया जा रहा है। ध्यातव्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र की निम्नलिखित 3 कंपनियों को भी टीके की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सहयोग दिया जा रहा है। वे निम्न प्रकार से हैं: हाफकाइन बायोफार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड हैदराबाद, भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड बुलंदशहर। इस प्रकार दोनों कथन गलत हैं और कथन डी इसका सही उत्तर है।